कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब सी नोटिफिकेशन से। क्या तुम सच में एक नई जिंदगी जीना चाहते हो? लड़का स्क्रीन की तरफ देखता है और कहता है, फिर से कोई बेकार का ऐड है। हम देखते हैं एक लड़का जो टेबल पर बैठा है, आम सी जिंदगी जी रहा है और पुराने मंगा पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा है। किसे चाहिए ये घटिया ऐड? हफ्तों से नौकरी भी नहीं मिली। कमरा बुरी तरह बिखरा हुआ है। कंप्यूटर चल रहा है। लड़का खींचते हुए माउस क्लिक करता है और तभी स्क्रीन पर आता है एक ब्लैक होल, चारों तरफ रंगीन रोशनी। अचानक से लड़का खींचा चला जाता है। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मैंने तो हाँ भी नहीं कहा। दृश्य बदलता है। हम पहुंचते हैं भविष्य की धरती पर। साल है 2666। स्टारलाइट एकेडमी अब एलियंस के हमले से तबाह हो चुकी है। सरकार ने न्यूक्लियर बम गिरा दिए, लेकिन बची रह गई एक्स वायरस जिसने इंसानों को ज़ॉम्बी बना दिया। अब इस दुनिया में सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट्स की चलती है। फिर मिलता है हमारा हीरो, जिसका रूममेट दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और चिल्लाता है, कहां है मेरा खाना, बेकार इंसान। हीरो को पकड़ के वो इतनी जोर से छत से टकराता है कि दरार आ जाती है। नीचे गिरते ही उसके हाथ पर पैर रखकर कहता है, तेरे जैसे कचरे को मेरी तरह का इंसान खत्म कर दे, ये तो तेरी किस्मत है। हीरो की आंखें खुलती हैं। उसे लगता है, मैं तो कमरे में मंगा पढ़ रहा था, फिर यहां कैसे? उसे याद आता है, अरे ये तो वही सिस्टम है। बदमाश फिर से उसके ऊपर चढ़ता है, उसे घूंसे मारता है, पर हीरो अब चुप नहीं बैठता। उसे एक नोटिफिकेशन आता है, क्रोध सीमा पार कर चुका है, क्या तुम इसे बाहर निकालना चाहते हो? लड़का घूंसा पकड़ता है और एक ही झटके में बदमाश को जमीन पर पटक देता है। बाकी लड़के डर के मारे उसे उठा के भाग जाते हैं। हीरो खड़ा होता है, चेहरे पर चोटें, हाथों में खून। कहता है, अब और नहीं सहूंगा, अब मेरी बारी है। वो जाता है मेडिकल रूम। नर्स उसे देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, तुम ही हो ना लिन शू? हीरो थोड़ा शर्मा जाता है, प्लीज मुझे लिन मत कहिए। नर्स हंसती है, अगर शर्माते हो तो अंडरवियर पहने रह सकते हो। लड़का थोड़ा घबराता है, पर इलाज करवाने के लिए तैयार हो जाता है। नर्स उसके जख्म देखती है और कहती है, पूरे शरीर में चोटें हैं, पूरा ठीक होने में 5 घंटे लगेंगे। हीरो लेट जाता है और सोचता है, जिस शरीर में मैं आया हूं वो कितना तकलीफें झेल चुका है, लेकिन अब मैं उसे और तकलीफ नहीं दूंगा। 5 घंटे बाद हीरो उठता है, मुस्कुराता है और कहता है, अब मैं वही पुराना लिन शू नहीं रहा, अब से मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। क्लास ड्वाइटाइंड। अगले दिन क्लास में शिक्षक बताते हैं कि एरिया 80 में हाल ही में एक नई खोज हुई है, जहां स्लॉट मिले हैं। अब सभी मार्शल आर्ट्स के शुरुआती छात्र वहां जा सकते हैं। पर तभी शिक्षक नोटिस करते हैं कि चियांग क्लास में नहीं है। छात्र बताते हैं, सर वो तो इलाके सी में सर्जरी करवा रहा है। सर्जरी? शिक्षक चौंकते हैं। जी सर, उसे शू ने बुरी तरह पीट दिया था, सारी पसलियां टूट गई। क्लास चुप, सब हैरान। एक लड़का कहता है, सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो शू ही था। शिक्षक माथा पकड़ते हैं, तो चियांग अब एरिया बेस की खोज में शामिल नहीं हो सकेगा। तभी दरवाजा खुलता है, शू प्रवेश करता है। सभी की नजरें उसकी तरफ। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। शिक्षक उसे देखकर कहते हैं, जल्दबाजी मत करो, एरिया बेसी बेहद खतरनाक है, पहले मार्शल आर्ट्स की बेसिक रैंक तो हासिल करो। जून मजाक में कहता है, वहां तो ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, क्या अपनी मौत बुला रहा है तू? शू मुस्कुराता है, अगर मैं तुझे हरा दूं तो क्या मुझे जाने दोगे? जून गुस्से में, सपने देखना बंद कर। शू फिर कहता है, अगर इतना ही गुस्सा है तो लड़कर देख ले। जून गुस्से में टेबल पर मुक्का मारता है, आज तुझे सबक सिखाऊंगा, तू चियांग को हराकर खुद को हीरो मत समझ। क्लास खत्म होते ही तय होता है, लड़ाई अरीना। अकेडमी के अरीना में भीड़ जमा है। लोग कहते हैं, एक बेसिक रैंक के स्टूडेंट को चुनौती दे दी, लड़का पागल है क्या? शू मुस्कुराता है, मैं तो कब से इसे पीटना चाहता था। जून अरीना में चढ़ता है और कहता है, तो तू वाकई लड़ने आया है? वो हमला करता है। शू एकदम से बच जाता है। वो सोचता है, इसके पास ताकत है, पर मैं अभी भी दर्द महसूस कर रहा हूं। नोटिफिकेशन आता है, गुस्से का लेवल बढ़ रहा है। जून बार बार वार करता है, शू सिर्फ बचता है। भीड़ हंसती है, इसे लड़ना नहीं आता, सिर्फ भाग रहा है। गुस्सा 10% तक पहुंचता है। नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम गुस्सा बाहर निकालना चाहते हो? शू कहता है, हाँ। एक जबरदस्त झटका शू जून को एक जोरदार वार से दूर फेंक देता है। भीड़ चौंक जाती है। शू हाथ उठाकर जीत की घोषणा करता है। जून घायल होकर कहता है, तू कचरा है। शू पास आकर कहता है, अगर मैं कचरा हूं तो तुझे हराकर तू क्या बना? उससे भी घटिया। शिक्षक कहते हैं, जून को इलाज के लिए ले जाओ। शू पलटता है और शिक्षक से पूछता है, अब क्या मैं एरिया बेसी में जा सकता हूं? एरिया जिंदगी और मौत का मैदान। शिक्षक बताते हैं,
एरिया वैसी एक ऐसा इलाका है जहां न्यूक्लियर वायरस फैल चुका है, ज़ॉम्बी, म्यूटेंट्स और भयंकर मॉन्स्टर घूमते हैं। लेकिन जहां खतरा होता है वहीं इनाम भी सबसे बड़ा होता है। इन म्यूटेंट जीवों के दिमाग में जादुई क्रिस्टल होता है जो मार्शल आर्ट्स की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। सभी छात्रों को कहा जाता है, तुम सबने लंबे समय से ट्रेनिंग की है, अब इन हथियारों और आर्मर का सही इस्तेमाल करो। शू के साथ खड़ा रेडहेड पूछता है, डर तो नहीं लग रहा? शू, डर किस बात का? मुझे तो बस EXP में शुरुआत। शिक्षक 4 ग्रुप में बांटते हैं और कहते हैं, गहराई में मत जाना, वहां के मॉन्स्टर बहुत खतरनाक है। टीम आगे बढ़ती है। रेडहेड हंसते हुए कहता है, कहीं डर के मारे रोना मत शुरू कर देना। शू हाथ उठाता है, चुप हो जा, कुछ है वहां। धुआं उठता है, हलचल होती है। एक जॉम्बी सामने आता है। शू नोटिफिकेशन से उसका डाटा देखता है। यह जॉम्बी मुझसे भी ज्यादा कॉम्बैट स्किल रखता है। वो तलवार निकालता है, ध्यान केंद्रित करता है और हमला करता है। नोटिफिकेशन आता है, शाबाश, तुमने जॉम्बी को हराया और लेवल अप किया। उसे मिलते हैं डू एट्रीब्यूट पॉइंट। वो दोनों पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाता है।